प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा पर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ वे दिन भी क्या दिन थे, इसके पाठ विशेष के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले इस पाठ के शब्द अर्थ शुरू करते हैं। घटना। घटना का अर्थ होता है हादसा, वाक़या, कि कोई ऐसा वाक़या, ऐसा हादसा जो हमारे साथ घटित हुआ हो। वह हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का अर्थ है खास, विशेष, कि जो हमारे लिए स्पेशल है, खास है, विशेष है। वो कुछ भी हो सकता है, वो समय हो सकता है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारा दोस्त हो सकता है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है, या कोई बात हो सकती है। पृष्ठ। पृष्ठ का अर्थ है पन्ना, पेज। आपने अखबार देखे होंगे, किताब, डायरी, कॉपी, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखी है कि जिनमें पृष्ठ होते हैं, जिसमें पेज होते हैं, पन्ने होते हैं। स्थिर। स्थिर का अर्थ है स्थायी, गतिहीन, अचल। मतलब जो एक स्थान पर ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो, जिसमें कोई गति ना हो, जो अचल हो। जैसे हमारा जो घर है वो स्थायी होता है, एक जगह ठहरा हुआ होता है, उसमें किसी तरह की गति नहीं होती है। पर्दा। एक पर्दा होता है जो हम खिड़की दरवाजे पर लगाते हैं, लेकिन जो आपके पाठ में आया है उस पर्दे से अभिप्राय है टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, या फिर हम किसी सिनेमा घर में फिल्म देखने जाते हैं तो जहाँ पर हमें चित्र दिखाई देते हैं, फोटो दिखाई देती है, उस स्थान को पर्दा कहा जाता है। अर्थात जो भी फिल्म चलती है, जो भी चित्र प्रदर्शित होते हैं, वो पर्दे पर शो होते हैं, दिखाई देते हैं। टेलीविज़न। टेलीविज़न का अर्थ है चलचित्र, दूरदर्शन। आप सब इससे वाकिफ़ हैं, सभी के घरों में भी है और बहुत अच्छे से जानते हैं। मशीन, यंत्र, उपकरण। मशीन के द्वारा हमारा काम आसान हो जाता है, तो मशीन का अर्थ है यंत्र, उपकरण। गृह कार्य, घर का काम, ऐसा कार्य जो घर से पूरा करने के लिए दिया जाए, उसे गृह कार्य कहते हैं। आप सभी बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते थे, हर रोज़ आपको किसी न किसी विषय का गृह कार्य दिया जाता था। गलती। गलती का अर्थ है दोष, त्रुटि, कि कहीं कुछ कमी हो जाए, कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं कोई दोष हो जाए, विकार आ जाए। वर्णन। वर्णन का अर्थ है सार, उल्लेख, अर्थात किसी के बारे में बताना, किसी का सार कहना। अभी मैं आपको शब्द अर्थ के बारे में बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि इस पाठ में आए शब्दों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, उल्लेख कर रहा हूँ। सदी। सदी का अर्थ है शताब्दी, सती, 100 वर्ष का समय, कि जब 100 वर्ष का समय हो जाए उसे शताब्दी कहते हैं, सदी कहते हैं, सती कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा सदियों पहले, मतलब सैकड़ों वर्षों पहले। कहानियाँ सुनी होगी, उसमें लिखा होता है यह कहानी सदियों पुरानी है, अर्थात जो वो कहानी है वो सैकड़ों वर्षों पहले की है, पुरानी है। उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब है जिज्ञासा, अभिलाषा, कुतूहल, किसी के बारे में जानने की इच्छा। अभी आपको मैं शब्द अर्थ करा रहा हूँ, आपके मन में अभी उत्सुकता होगी कि शब्द अर्थ के बाद कौन सा टॉपिक कराया जाएगा या हमें क्या पढ़ाया जाएगा। आपको कोई सरप्राइज़ दे रहा हो तो आपके मन में उत्सुकता होती है, मुझे सरप्राइज़ में मिलने क्या वाला है, क्या मिलने वाला है, सरप्राइज़ में क्या होगा। तो आपको
सरप्राइज जानने के बारे में उत्सुकता होती है। यही जिज्ञासा है, यही अभिलाषा है, यही कुतूहल है। इसे ही उत्सुकता कहते हैं। अध्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ है मुखिया, स्वामी। हर परिवार का एक अध्यक्ष होता है, हर परिवार का एक स्वामी होता है, मुखिया होता है, अर्थात हेड पर्सन, सबसे अहम व्यक्ति, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति। जैसे आपके परिवार का मुखिया आपके पिताजी, आपके दादाजी या आपकी माताजी हो सकती हैं। एक विद्यालय है, उसका मुखिया प्राचार्य होता है। कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान का जो मालिक है वही उस सामान का अध्यक्ष है, मुखिया है, स्वामी है। आशा। आशा का अर्थ है उम्मीद, भरोसा, विश्वास। आपके पेरेंट्स को आप पर बहुत उम्मीद है, बहुत आशाएं हैं, भरोसा है, विश्वास है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से समझेगा और एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा। तो ये भरोसा, ये विश्वास, ये उम्मीद, यही सब आशा है। कोसना। कोसना का अर्थ है भला बुरा कहना। जब हमें किसी बात पर रोक दिया जाए, टोक दिया जाए, जो हम करना चाह रहे हैं वो न करने दिया जाए, तो हम मन ही मन उसको भला बुरा कहते हैं कि मैं तो करने जा रहा था, मुझे मना कर दिया, क्यों मना कर दिया, ऐसा करने से उसे क्या मिल जाएगा। ये सब बातें जब हम किसी के बारे में बोलते हैं, अर्थात किसी के बारे में भला बुरा कहते हैं, वही कोसना होता है। अजीब। अजीब का मतलब है विचित्र, अद्भुत। सबक। सबक का मतलब है शिक्षा, पाठ, सीख। जितनी भी कहानियाँ लिखी गई है, हर कहानी हमें कोई ना कोई सबक देती है, कोई ना कोई शिक्षा देती है, कोई ना कोई सीख देती है। हर कहानी का अपना एक पाठ होता है। छेद। छेद का अर्थ है छिद्र, बिल। कुछ जानवर जमीन में छिद्र करके, छेद करके उसमें रहते हैं। किसी नुकीली वस्तु से हमारे कपड़े में छेद हो जाता है, तो छेद का अर्थ है छिद्र हो जाना या सुराख हो जाना या बिल बन जाना। स्वर। स्वर का अर्थ है आवाज़, सुर। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से स्वर निकलते हैं, आवाज़ निकलती है, सुर निकलते हैं। अक्षर। अक्षर का अर्थ है वर्ण। जो भी शब्द होते हैं वो अक्षर से मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा सबक, तो आप देख रहे हैं सबक जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है, स, ब, क। जब इन तीनों अक्षरों को हम मिला देंगे तो यह एक शब्द बन जाएगा, सबक। तो जो अक्षर है, वर्ण है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आगे है रफ्तार। रफ्तार का मतलब है गति, स्पीड, चाल। कोई भी वाहन होता है उसकी अपनी एक गति होती है, स्पीड होती है, चाल होती है। हमारी भी चलने की, लिखने की, बोलने की, काम करने की एक रफ्तार होती है, एक गति होती है, एक चाल होती है, एक स्पीड होती है। पुर्जा। पुर्जा का अर्थ है हिस्सा, भाग, टुकड़ा। जो भी खिलौने हम खरीदते हैं उनके पुर्जे होते हैं, अर्थात वो पुर्जे से मिलकर बनते हैं। कोई भी मशीन होती है उसके भी पुर्जे होते हैं। कोई भी मशीन जो है पुर्जे से मिलकर बनती है। जैसे साइकिल है तो साइकिल का पहिया, हैंडल, चेन, ब्रेक, सीट और बहुत सारे पुर्जे हैं। जो भी उसके हिस्से हैं वे उसके पुर्जे हैं। आपका शरीर है, आपके शरीर में भी बहुत सारे पुर्जे हैं। जैसे हाथ, कान, नाक, गला, दांत, बाल, नाखून, हड्डी।
और भी बहुत सारे पुर्जे हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। आगे है विशेषण शब्द। क्या आपके पाठ में कुछ विशेषण शब्द आए हैं? महत्वपूर्ण घटना। यहाँ पर जो घटना का विशेषता बता रहा है वह शब्द है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण शब्द जो है विशेषण शब्द है। मशीनी अध्यापक, कि जो अध्यापक है वो कोई इंसान न होकर मशीन है, तो यहाँ पर मशीनी शब्द विशेषण शब्द है। पुराने जमाने, जमाने की जो विशेषता है वो है पुराने, कि वो पुराने समय की बात हो रही है, तो पुराने जो शब्द है यहाँ पर विशेषण शब्द रहेगा। अजीब बातें, अजीब बातें, कि जो बातें हैं वो अजीब हैं, अजीब शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है। होमवर्क, कि जो वर्क है, जो काम है वो घर से किए जाने वाला है, इसलिए होम शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द रहेगा। विशेष भवन, जो भवन की विशेषता है वो विशेष है, इसलिए विशेष शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है। तेज रफ्तार, रफ्तार जो है तेज है, तेज शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द रहेगा। आगे है विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ बताए, एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताए, वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे स्थिर, स्थिर का विलोम शब्द है अस्थिर। स्थायी, अस्थायी। नियमित, अनियमित। आशा, निराशा। विशेष, सामान्य। तो ये कुछ विलोम शब्द थे जो आपके पाठ में आए हैं। आगे है सामान्य जानकारी। विद्यालय, विद्यालय या स्कूल क्या होता है? ऐसा घर या एक ऐसा विशेष भवन जहां पढ़ने पढ़ाने का कार्य संचालित होता है। आप लोग सोच रहे होंगे विद्यालय में तो केवल पढ़ाने का काम होता है। नहीं, पढ़ने और पढ़ाने दोनों का कार्य होता है, क्योंकि जो एक अध्यापक होता है वो भी लगातार बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता है और लगातार बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता है। तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों ही कार्य विद्यालय में होते हैं। गृह कार्य या होमवर्क, ऐसा कार्य जो घर से पूर्ण करने के लिए दिया जाए, वो गृह कार्य होता है। अनेकार्थी शब्द, आपके पाठ में एक शब्द आया है जिसके अनेक अर्थ हैं। पृष्ठ, पृष्ठ का अर्थ है पेज, सतह, पन्ना। तो पेज और पन्ना तो पीछे मैंने बताए हैं। एक नया अर्थ यहाँ पर जुड़ गया है, सतह। तो किसी भी वस्तु की सतह है उसे भी हम पृष्ठ कहते हैं। जैसे आपका दरवाज़ा है, दरवाजे के दो पृष्ठ, अगला पृष्ठ, पिछला पृष्ठ, मतलब अगली सतह और पिछली सतह। और भी बहुत सारे हमारे पास वस्तुएं होती हैं जिनकी सतह होती है, जिनका पृष्ठ होता है। आपके घर में अलमारी है, बेड है और बहुत सारी वस्तुएं हैं, मेज, कुर्सी, शीशा, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी सतह है, जिनका पृष्ठ है। तो यहाँ पर पृष्ठ शब्द अनेकार्थी शब्द होगा, क्योंकि इसके एक से अधिक अर्थ हैं। शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं।